अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जैसा कि थंबनेल से ज़ाहिर है कि आपको कभी ना कभी इंडस्ट्री में शाफ्ट का साइज़ और बेरिंग नंबर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए अलग अलग शाफ्ट और बेरिंग अरेंजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेट शाफ्ट और स्ट्रेट बोर बेरिंग का कम्बिनेशन बहुत आसान है। यानी जो बेरिंग का आईडी होगा वही शाफ्ट का साइज़ होगा। लेकिन सबसे क्रिटिकल कम्बिनेशन जो होता है वो होता है टेपर बोर बेरिंग विद एडाप्टर स्लीव, यानी स्ट्रेट शाफ्ट विद टेपर बोर बेरिंग। इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। स्ट्रेट शाफ्ट विद टेपर बोर बेरिंग, इस टाइप की अरेंजमेंट में क्या होता है, स्ट्रेट शाफ्ट और टेपर बोर यानी बेरिंग के आगे के या ई के लगा होता है। यानी जैसे 22-213 के या 22-213 ई के, तो इस सूरत में आपको एडाप्टर स्लीव लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्री में जो कन्वेयर बेल्ट यूज़ करते हैं, यानी उसमें हेड पुली हो गई, टेल पुली हो गई, स्नब पुली हो गई, इन सब में इस टाइप की अरेंजमेंट का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक आसान एग्जांपल के साथ ये समझाने वाला हूँ कि जहाँ भी आपके बेरिंग का बोर टेपर होगा, शाफ्ट इसकी स्ट्रेट होगी और एडाप्टर स्लीव का इस्तेमाल होगा, तो उस वहाँ पे शाफ्ट का डायामीटर हम कैसे निकालेंगे। मान लिया आपका बेरिंग नंबर है 22-213 ई के या 22-213 के है, यानी टेपर बोर बेरिंग। तो इसके लिए शाफ्ट का साइज़ कैलकुलेट करते हैं, यानी 13/5 = 65 mm। 65 mm बेरिंग की आईडी होगी, क्योंकि ये टेपर बोर बेरिंग है तो यहाँ एडाप्टर स्लीव लगेगी, क्योंकि हमें स्ट्रेट शाफ्ट में इसको फिट करना है। 22-213 के बेरिंग में जो एडाप्टर स्लीव इस्तेमाल होगी H313। H313 एडाप्टर स्लीव की थिकनेस होती है 5 mm, यानी 2.5 mm एक तरफ और 2.5 mm दूसरी तरफ। अब 22-213 के की आईडी आ गई 65 mm, यानी बेरिंग के आखिरी 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरिंग की आईडी आ जाएगी 65 mm। और फिर इसमें से 5 mm एडाप्टर स्लीव की थिकनेस निकाल देंगे, यानी जवाब आएगा 65 - 5 = 60 mm। तो यहाँ पर शाफ्ट 60 mm की इस्तेमाल होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं 22-214 के या ई के बेरिंग की। जब हम 22-214 के बेरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे H314 एडाप्टर स्लीव इस्तेमाल होगी। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस टाइप की अरेंजमेंट में आपका जैसे जैसे बेरिंग का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे एडाप्टर स्लीव की थिकनेस भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, 22-214 के बेरिंग में जो एडाप्टर स्लीव हम इस्तेमाल करेंगे उसकी थिकनेस होगी 10 mm, यानी 5 mm एक साइड पे और 5 mm दूसरी साइड पे। अब 22-214 का आईडी आएगा 70 mm, यानी 14 × 5 = 70 mm। अब हम 70 mm में से 10 mm एडाप्टर स्लीव की थिकनेस निकालेंगे तो जवाब आएगा 60 mm, यानी 70 - 10 = 60 mm। यहाँ पे एक बात की कन्फ्यूजन होती है कि 22-213 के और 22-214 के बेरिंग दोनों में 60 mm की शाफ्ट ही क्यों इस्तेमाल होती है। तो इसका जवाब है कि थिकनेस बढ़ने की सूरत में ऐसा होता है। दोस्तों, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 22-215 के की। यहाँ पे क्या होगा कि आखिरी 2 डिजिट जो होंगे बेरिंग के, 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आईडी निकलेगी, और इसमें से हम जब 10 mm H315 एडाप्टर स्लीव की थिकनेस निकालेंगे तो हमारा जो शाफ्ट का साइज़ आएगा वो 65 mm होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।